नमस्कार दोस्तों। जय हिंद। जय भारत। दोस्तों, बहुत ही दुख की बात है कि बिहार में जिस तरह से भरत तिवारी का जो केस है वो काफी चर्चाओं में रहा और बहुत ही ज्यादा जो परिवार है उसको दिक्कत का सामना करना पड़ा। हालांकि भरत तिवारी जो है वो सोशल चीजों पर हमेशा मुद्दों पर बात करता था। उसकी जो सुनने में आया है पब्लिक मीडिया के माध्यम से कि वो लोगों के पास जाता था, नेताओं के पास भी जाता था, कई बार प्रशासन से भी गुहार लगाई कि जो उसका एरिया है वो बाढ़ जब भी आती है तो एरिया प्रभावित होता है। हर बार जाते जाता है लेकिन उसकी कोई बात ही नहीं सुनता है। तो एक दिन आदमी जब इस तरह की बातें जब होने लगती हैं तो आदमी कहीं ना कहीं डिप्रेशन में भी चला जाता है। लेकिन भरत तिवारी जैसे केस में हम डिप्रेशन नहीं कहेंगे क्योंकि काफी मैच्योर था और ग्रेजुएशन का छात्र था। बस उसकी गलती यही थी कि वो जो है जो सोशल मीडिया है और जो राजनेता हैं उनके पास जा जाकर वो अपने जो गांव है, एरिया है, उसको बाढ़ से बचाने की बात करता था। काफी जब ऐसे ही मुद्दा चलता रहा तो उसके बाद न जाने ऐसा क्या हुआ, उसने मजबूरन हथियार उठा लिया और जो फेसबुक लाइव पे आकर उसने जो है दिखाया कि किस तरह से ये पुलिस प्रशासन उस पर आ गया उसे मारने के लिए या उसे पकड़ने के लिए, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन अनातनी में जिस तरह से फिर उसके बाद उसने सरेंडर किया, उसने लाइव वीडियो जो चल रहा था उसका उसने हथियार भी फेंक दिया। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि कौन से कानून में या फिर कौन से अधिकार से जो है सरेंडर करने के बाद जो है उसका एनकाउंटर कर दिया गया। लगभग 3 से 4 गोलियां लगी उसको, पैरों में गोलियां लगी हैं। लेकिन बात यह है कि क्या कानून इतना अंधा हो गया या फिर कानून के जो खुद ही रखवाले हैं, जो कानून की रक्षा करते हैं, वो इतने अंधे हो गए हैं कि इस तरह की हरकतें करने लगे हैं। ये हरकतें काफी काफी ऐसा होने लगा कि आजकल जो है प्रचलन चल गया एनकाउंटर का। लेकिन हमारे देश के संविधान में, कानून में कहीं भी इस तरह की जो बात है एनकाउंटर की तो वो कहीं होती नहीं है और ना ही एनकाउंटर को ही ऑप्शन है। लेकिन न जाने क्यों ऐसा होने लगा है कि लोग अब से हथियार के दम पर बात करने लगे हैं। कानून के रखवाले जो है उल्टे सीधे पैरों में गोली मारना चालू कर दिया है। क्या इससे कानून की रक्षा हो रही है? संविधान के किस किस आर्टिकल में या कानून के किस सेक्शन में इन लोगों ने इस तरह की हरकतें कर रहे हैं? जबकि हमारा जो हिंदुस्तान का, जो इंडिया का जो कानून है वो कभी भी एनकाउंटर के पक्ष में नहीं रहा है। एनकाउंटर कोई मुद्दा नहीं है, एनकाउंटर कोई उद्देश्य नहीं है। आप सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि इस तरह के जो एनकाउंटर्स हैं उन पे सख्त एक्शन लिया जाए। हालांकि जो बीता हुआ कल है उसमें इतने विरोध प्रदर्शन के बाद बिहार सरकार ने जो है इसमें जो आरोपी पुलिस वाले हैं उनके ऊपर एफआईआर तो दर्ज कर ली है। लेकिन अब सच्चाई ये है, अब आगे यहाँ ये देखना होगा कि इस जांच में कितना सच खुल के आता है। पूरे हिंदुस्तान ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरह से वहाँ लाइव जो सेशन चल रहा था उसका फेसबुक पे, किस तरह से वहाँ जो हथियारबंद पुलिस वाले थे। हालांकि मैं भारत को भी इस बात को नहीं कहता हूँ कि उन्होंने जो है हथियार उठाकर कोई अच्छा काम किया, लेकिन अपना विरोध प्रदर्शन करने के लिए उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। लेकिन उसने किसी भी अपने हथियार से किसी को भी घायल नहीं करा, किसी के साथ बदतमीजी नहीं करी या किसी को नुकसान पहुंचाया हो। हालांकि बाद में जब उसकी बातों को जब आश्वासन दे दिया गया कि उसकी मांगे पूरी की जाएंगी तो उसके बाद उसने सरेंडर किया। लेकिन सरेंडर करने के बाद जिस तरह से उसके साथ जो ये बर्बरता हुई, ये एक जांच का विषय है और इस पे जांच ईमानदारी से होनी चाहिए और जो सच है वो पब्लिक और जनता के सामने आना चाहिए, ताकि जिस तरह के झूठे जो एनकाउंटर्स, जो क्राइम पुलिस कर रही है, इस तरह के जो हरकतें हैं ये रुकें और सरकार इन पर सख्त से आदेश करे और सख्त से सख्त इन चीजों पर कार्रवाई करे। माननीय उच्च न्यायालय, माननीय जो हमारे कोर्ट्स हैं, वो भी कभी भी ये नहीं देखते हैं कि किस तरह की जो हरकतें हैं ये पुलिस प्रशासन कर रहा है। कोर्ट अपने आप में सारा काम करती है। कोर्टें थोड़ा प्रोसीजर लेंथी हो जाता है, समय लगता है, लेकिन कोर्ट अपना काम ईमानदारी से करती है। जुडिशरी को भी थोड़ा सख्त होना होगा। क्यों? क्योंकि इस तरह की अगर ये चीजें होती रहीं तो फिर सब पे भारी पड़ेंगी। तो मैं इस सेशन को समाप्त करने से पहले मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि जिस तरह का जो भरत तिवारी का जो एनकाउंटर जिस तरह से फर्जी किया गया है, इसकी जो जांच है वो ईमानदारी से हो। कानून का जो पालन है
कानून का राज हमेशा राज्य और देश में होना चाहिए, ताकि किसी को भी नुकसान ना हो। आम जनता के बीच में भय नहीं, रक्षा की बात होनी चाहिए। अगर भय की बात करेंगे तो फिर हथियार कोई भी उठा सकता है। तो हमें हथियार नहीं उठवाने हैं, हमें कानून से रक्षा करनी है और भय को दबाना है। भय से राज नहीं होता, क्रोध से राज नहीं होता, कानून से राज होता है। संविधान का पालन किया जाए, जो आम जनता के मौलिक अधिकार हैं उनकी रक्षा की जाए। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट पूरी कोशिश करते हैं कि इन सब चीजों को सुरक्षित रखा जाए, लेकिन कुछ लोग हथियार के दम पर जिस तरह की बातें करना चाहते हैं, मैं उन्हें बता दूं कि देर या सवेर इंसाफ एक दिन जब होता है तो फिर वो उल्टे पैर चढ़ के आता है। तो पुलिस किसी भी राज्य की हो, हथियार एक लास्ट ऑप्शन है जब उसकी जान पर आ बने, ना कि ये कोई ऑप्शन है कि आप जाएं और किसी भी निहत्थे को सरेंडर करने के बाद भी गोली मार दें। ये ना ही किसी कानून में है, ना ही किसी न्याय में है। न्याय करने का काम न्यायपालिका का है, तो न्यायपालिका को ही अपना काम करने दें। हथियार के दम पर किसी को डराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये देश संविधान और कानून से चलेगा, ना कि हथियार से। तो मैं इस लाइव सेशन को समाप्त करते हुए, भरत तिवारी जो है, मैं उनकी पूरी परिवार के साथ संवेदना है और मैं उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता हूँ। और दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि बिहार सरकार, इसमें जो भी आरोपी हैं उनको सजा मिले, और जो हमारे बिहार की जो पुलिस है, उस बिहार पुलिस को सबक मिलना चाहिए कि इस तरह के फर्जी एनकाउंटर से नौकरी और परिवार दोनों बर्बाद होते हैं। भरत तिवारी के परिवार को सरकार उचित मुआवजा दे, उनकी जो मांग है उन्हें पूरी करे। इसी उद्देश्य के साथ कानून को प्रणाम करते हुए अब मैं इस वीडियो से विदा लेता हूं। जय हिंद।